बिहार के छापरा में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना मशरक थाना क्षेत्र की है। कर्णकुदिया स्थित नहर में एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर जा गिरी। उसमें सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मशरक थाने की पुलिस पहुंची। सभी शवों को गाड़ी से निकाला गया। ये सभी बसंतपुर के बगही से श्रद्धा कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान दिनेश सिंह, लालू बाबू साह, सुधीर कुमार, सूरज कुमार के रूप में की गई है। ये सभी गोपालगंज के बैंकुटपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक और मृतक की पहचान रामचंद्र साह के रूप में की गई है। ये मशरक के रहने वाले थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। इस संबंध में मशरक थाना पुलिस ने यूडी केस दर्ज की है। जिला प्रशासन की ओर से 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। बताया जाता है कि जिस नहर में स्कॉर्पियो गिरी वहां 15 से 20 के आसपास गहरी होगी। गाड़ी में बैठा एक शख्स किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल गया। इसी शख्स ने बाहर आकर शोर मचाया, जिसके बाद लोग जुटे और पुलिस भी पहुंची। बारिश के चलते नहर में पानी था और बहाव भी, जिसके चलते स्कॉर्पियो कुछ देर तेजी से बहती चली गई। जी सोनवलिया गांव के दिनेश सिंह है, उनके ससुराल सराध था। उन्हीं के कार्यक्रम में लोग गए थे। लोग वहाँ से लौटने के क्रम में 40 पुल के आगे कौन पुल पड़ता है, वहीं पर गाड़ी नहर में घुस गई, इसके कारण लोग की मौत हुई। कितने लोग की टोटल मौत हुई है? टोटल उसमें आदमी से 6, लेकिन 5 आदमी का मौत हो चुका है। एक आदमी का जान बच गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को तिरुक्कुवलाई में स्कूली बच्चों के लिए राज्य सरकार की नाश्ता योजना के विस्तार की शुरुआत की। सीएम ने यहां एक स्कूल में बच्चों का खाना परोसा और उनके साथ नाश्ते में भी शामिल हुए। चेन्नई में उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने योजना के विस्तार की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि तमिलनाडु के शहरी और ग्रामीण सभी 31,008 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नाश्ता योजना का विस्तार करने के लिए 7 जून 2023 को आदेश जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य 15.75 लाख प्राथमिक छात्रों को लाभ पहुंचाना था। पहले से ही 1,545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों ने कक्षा 1 से 5 तक 1.14 लाख छात्रों को मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत नाश्ता दिया जाता है। शुरुआती चरण में मिले बेहतरीन नतीजे को देखते हुए सरकार ने विस्तार शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे बिना खाए स्कूल न आए। बीते वर्ष दिसंबर में अभिनेता रितेश देशमुख की मराठी फिल्म वेद आई। इसमें अभिनय साथ साथ एक्टर में इसके निर्देशन की कामन भी खुद संभाली। अब उन्होंने इसका क्रेडिट अपनी पत्नी और अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा को दिया है। रितेश का कहना है कि वेद को डायरेक्ट करने के लिए जेनेलिया ने ही उन्हें मनाया। जेनेलिया के मोटिवेशन के बिना निर्देशन का फैसला ले पाना आसान नहीं था। रितेश देशमुख ने हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि जेनेलिया अगर मोटिवेट नहीं करती तो ये कैरेक्टर होते हुए फिल्म निर्देशन का फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं होता, ना ही यह उनके लिए संभव हो पाता। एक्टर ने आगे कहा, जब हमने फिल्म बनाने को लेकर चर्चा की तो जेनेलिया ने सुझाव दिया कि तुम अपना हाथ फिल्म निर्देशन में क्यों नहीं आजमाते। But when he would do it, I didn't know. So when he decided, I was just happy that I was the actor. नहीं, मुझे लगता है कि 4-5 साल से मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। पर क्या होता है ना कि किसी भी एक्टर को ये डिसाइड करना कि मतलब फिल्म डायरेक्ट करना सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फिल्म डायरेक्ट करनी है।
ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे मुश्किल डिसीजन होता है, क्योंकि आपको लगता है एज एन एक्टर कि अभी आपको सब जज करने वाले हैं एज एन डायरेक्टर, तो एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है। लेकिन जब ये फिल्म हम लोगों ने सोचा कि ये फिल्म बनानी है, ये फिल्म करनी है, तब जिनेला ने मुझे कहा कि वाई डोंट यू डायरेक्ट। हमें ये पता था कि ये फिल्म, मैं एक्टर था, जिनेला एक्ट्रेस थी, हमें फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। मैं किसी और डायरेक्टर के पास गया था, तो 3 लोगों के पास गया था, उस वक्त वो तीनों बिजी थे, और जब हमारे पास कोई डायरेक्टर का दूसरा विकल्प नहीं था, तब जिनेला ने कहा कि तुम क्यों नहीं सोचते डायरेक्ट करने का। तब जाके मैंने सोचा ठीक है, मैं स्क्रिप्ट पर काम करता हूँ, लेट मी सी। फिर 1 साल उस स्क्रिप्ट पर हम लोगों ने काम किया और उसके बाद ये फिल्म बनाई। तो मेरे डायरेक्टर होने में जिनेला का बहुत बड़ा हाथ है। आप इस फिल्म को जब लिखते हैं, जब पढ़ते हैं, जब इस बच्चे की तरह पालते हैं फिल्म, तो जैसे क्रिएटिव जब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते कि जब 3 डायरेक्टर के पास जाके आपने बोला कि मैं खुद इस फिल्म को बनाता हूँ, बनाने के बाद इसमें कितनी सेटिस्फेक्शन रही है आपको? अब तो फिल्म कामयाब हो गई है, अब कैसे कॉम्प्लीमेंट आ रहे हो? नहीं, क्या है कि कांग्रेस नेता रशीद अलवी ने हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नेशनल अवार्ड दिए जाने पर तंज किया और इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म पुरस्कार की हकदार नहीं है क्योंकि इसने पूरे देश में केवल झूठ और नफरत फैलाई है। उन्होंने पीएम मोदी पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कश्मीर फाइल्स और ब्राह्मणों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस पूरी फिल्म के पीछे बीजेपी का हाथ है। उन्होंने कहा कि आप कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्म को पुरस्कार कैसे दे सकते हैं जिसने पूरे देश में नफरत और झूठ फैलाया है। मैं पीएम से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में घर देकर उन्होंने कितने ब्राह्मणों की मदद की है। वह सिर्फ ब्राह्मणों के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। रशीद अलवी ने कहा, निश्चित रूप से कश्मीर फाइलों के पीछे बीजेपी का हाथ था। निश्चित तौर से आप कश्मीर फाइल को कैसे अवार्ड दे सकते हैं जिसने पूरे देश के अंदर न सिर्फ ये कि झूठ फैलाया है, नफरत फैलाने का काम किया है। मैं बहुत अदब से प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने कितने ब्राह्मण्स को 9 साल के अंदर वापस कश्मीर बसाया है? आप ब्राह्मण्स का नाम लेके सिर्फ राजनीति करते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि कश्मीर फाइल्स के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं चांद पर अपना आदमी भेजेंगे। देखिए, मैं तो बहुत खुदा से दुआ करूंगा कि वो जो कह रहे हैं वो सही साबित हो, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सूरज तक पहुंचे, इसमें कहाँ किसी को इतराज है। उनसे कहूंगा कि आप पूरी कोशिश कीजिए कि जल्द अज जल्द पूरी पार्टी सूरज पे चले जाए, तो कम से कम भारत को। साउथ अफ्रीका दौरे के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के एथेंस पहुंच चुके हैं। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस ने एथेंस पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का यह दिन का आधिकारिक दौरा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस निमंत्रण के बाद पीएम मोदी आधिकारिक दौरे पर गए हैं। नरेंद्र मोदी ने एथेंस में ग्रीक समकक्ष किरियाकोस मित्सोटाकिस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथेंस में ग्रीक राष्ट्रपति कतरीना एन सकेलोरोपोल द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।
कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुरैना में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाईचारा, एकता, विविधता के मामले में हमारा देश दुनिया के सभी देशों से पहले नंबर पर था, लेकिन आज सत्ता में मौजूद पार्टी के कारण देश को कई कठिनाइयां और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार और उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कारण मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का प्रदेश बन गया है। जब भाईचारे, एकता और विविधता के बात आती है तो हमारा देश नंबर 1 है। हमारे पास बहुत शक्तिशाली और सुंदर संविधान, लेकिन गलत हाथों में जाने पर यह देश के नागरिकों के लिए चुनौतियां, कठिनाइयां और समस्याएं फैला सकते हैं। आप नागरिक ही देश को बचा सकते हैं, इसलिए आप ही रक्षक है। हमारा मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासन में कितना अच्छा था, अब घोटाला प्रदेश, भ्रष्ट प्रदेश, भ्रष्टाचार हम सब ने देखा है। युवा, आप हमारा भविष्य है, लेकिन इस मध्य प्रदेश में कोई नौकरी नहीं है। सब भाईचारा है। बाबा साहब अम्बेडकर के पास कितनी बड़ी चुनौती थी कि ऐसा संविधान बनाए, ऐसा अनेकता के देश बड़ा संविधान बनाए जो सबको सम्मिलित करे, जो सबको जोड़े। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया जो पूरे विश्व में मशहूर है। बहुत सारे देशों में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की नकल करी, पर अगर ये ऐसा संविधान, ऐसा अच्छा संविधान गलत हाथों में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री और निलंबित अन्नाद्रमुक नेता ओ पन्नीरसेल्वम की पार्टी से निष्कासन पर रोक लगाने की मांग वाली अपील खारिज कर दी है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति और महादेवन और मोहम्मद शफीक ने ओपीएस को पार्टी से निष्कासित करने वाले एआईएडीएम के जनरल काउंसिल के 11 जुलाई 2022 में प्रस्ताव में हस्तक्षेप करने से एकल न्यायाधीश के इनकार के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पीठ ने पनीरसेल्वम और उनके सहयोगियों आर वैद्यलिंगम पाल, मनोज पांडियन और जेसीडी प्रभाकर द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया है। इस आदेश में अदालत ने अन्नाद्रमुक सामान्य परिषद की ओर से 11 जुलाई 2022 को पारित प्रस्ताव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। The Honorable Division Bench has rendered a judgment stating that the ADMK's General Council resolutions are valid. This is the judgment of Division Bench. So that hereafter ADMK will be headed by only by Edapadiyar. Edapadiyar is the leader of ADMK. That is approved by the High Court's order. So what was the argument put forward by EPS side before the High Court? Sir, we have argued ADMK's General Council is the superior authority. This is the only argument. Superior authority has decided. स्वास्थ्य मंत्री मनमुख मांडविया ने 25 अगस्त को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक समीक्षा बैठक की। मनमुख मांडविया ने आज महीने अपनी पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, पेदिक उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की व्यापक समीक्षा की। आज मैंने मेरे वेस्ट बंगाल की विजिट के दरमियान राज्य में चल रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उसके बारे में विस्तृत रिव्यू किया है। हेल्थ सेक्टर में मॉनसून की सीज़न में होने वाले मलेरिया, डेंगू से लेके जो वेक्टर बोर्न डिसीज़ है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। उसको ध्यान में रखते हुए मॉनसून के पहले ही हम सभी राज्यों के साथ बातचीत करते हैं। मैं स्वयं मीटिंग करके वेक्टर बोर्न डिसीज़ के लिए प्रिकॉशन के लिए कार्यवाही करने के लिए हम सभी स्टेट को हमेशा सूचित करते रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट से अपेक्षा रखते हैं कि मॉनसून में वेक्टर बोर्न डिसीज़ के लिए